राधे राधे मित्रों, राधे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज से हम कार्तिक माह की कथाएं प्रारंभ करेंगे। तो आज हम सुनते हैं भाग 1, कार्तिक मास महात्म्य कथा भाग 1। प्रेम से बोलिए दामोदर भगवान की जय। एक समय की बात है, नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ लोक पहुँचे। उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, कृपा कर बताइए कि यह कार्तिक मास इतना पवित्र क्यों माना जाता है और इसमें कौन से व्रत, नियम और कथा करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, कार्तिक मास सभी महीनों में श्रेष्ठ है। यह मास स्वयं भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य इस मास में स्नान, दान, दीपदान, व्रत और कथा श्रवण करता है, उसे करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। एक बार ब्रह्मा जी ने भी कहा था कि त्रिलोक में जितने भी पवित्र तीर्थ हैं, उनका फल केवल कार्तिक मास में स्नान करने से ही मिल जाता है। विशेषकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, प्रमोदनी एकादशी का व्रत तो सब पापों को नाश करने वाला होता है। भगवान ने आगे कहा, जो भक्त कार्तिक मास में प्रातःकाल उठकर स्नान कर मेरा नाम स्मरण करते हुए तुलसी दल से पूजन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास में तुलसी पूजन, दीपदान, व्रत, उपवास और कथा श्रवण करने का विशेष महत्व है। नारद मुनि ने फिर पूछा, हे प्रभु, कोई एक उदाहरण है जिसमें कार्तिक मास के महात्म्य को समझा जा सके। भगवान विष्णु ने कहा, हाँ हे नारद, एक समय एक चांडाल स्त्री थी जो पापमय जीवन व्यतीत करती थी, परंतु एक बार कार्तिक मास में उसने अनजाने में ही भगवान विष्णु के सामने दीप जलाया। उसी दीपदान के फल से वह मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को प्राप्त हुई और फिर मोक्ष को प्राप्त हुई। इससे समझो कि जो जानबूझकर श्रद्धा से कार्तिक व्रत करता है, उसका कल्याण तो निश्चित ही है। उपदेश: जो व्यक्ति कार्तिक मास के आरंभ से ही नियम पूर्वक स्नान, पूजन, दीपदान और कथा श्रवण करता है, उसके जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है और वह भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त होता है। तो ये थी भाग 1 की कथा। अगले की भाग की कथा में हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।